کہ एक दौर ऐसा आने वाला है कि जब लोगों की शक्ल बिगड़ जाएगी। और आपने फरमाया सुबह को लोग तबसरा करेंगे कि मेरा फलानी दोस्त या फला इलाके का रहने वाला कल शाम मेरे साथ जिसकी मुलाकात हुई थी, आज मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ और आज सुबह को मैं अखबार या सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि उस इलाके के या उस इंसान की या उस गांव के रहने वाले 10 आदमियों की शक्ल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिगाड़ दी है, उनको बंदर बना दिया, उनको खिंजीर बना दिया। यह हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा तो बेचैन हो जाते थे, वो तड़प उठे, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा होने वाला है जब इस उम्मत के अंदर भी कुछ लोगों की शक्ल बिगाड़ दी जाएगी, उनकी शक्ल बंदर की तरह हो जाएगी, खिंजीर की तरह हो जाएगी। आपने फरमाया हाँ। सहाबा ने पूछा उसकी अलामत क्या है? तो आपने फरमाया जब मेरी उम्मत शराब पिएगी और शराब का लेबल लोग बदल देंगे, शराब का नाम बदल देंगे, कुछ और लेबल लगा देंगे, कुछ और नाम लगा देंगे, मगर हकीकत में जिसके अंदर भी नशा पाया जाता है वो लोग जो है बूट पॉलिश लोग खाते हैं, इसी तरह से मिट्टी खाते हैं, इसी तरह से चौक खाते हैं, मार्कर से निकलने वाली जो इंक होती है वो लोग खाते हैं। तो आपने फरमाया जो चीज भी जिस चीज के अंदर भी नशा होगा वो सारी चीजें हराम हैं। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहली खसलत जब उनमें शराब आम हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम को बंदर बना देंगे, खिंजीर बना देंगे। फिर दूसरी खसलत आपने बयान फरमाई कि अन तज़हर अल मआज़िफ वल मग़नियात, और इस उम्मत के अंदर जब म्यूजिक के आलात आम हो जाएंगे, गाने वालों का इकराम किया जाएगा, ये खसलत भी जब मेरी उम्मत के अंदर पाई जाएगी। और आज इस खसलत का क्या पूछना, आप खुद समझ जाएंगे, इसको तशरीह से बयान करने की जरूरत नहीं है कि लोग किस तरह से गाने वालों का इकराम करते हैं और डांस करने वालों का इकराम करते हैं। तो आपने फरमाया मेरे उम्मत के अंदर जब शराब आम हो जाएगी और अन तज़हर अल मआज़िफ, और इसी तरह से जब म्यूजिक के आलात आम हो जाएंगे, और जो मैंने शुरू में हदीस बयान की थी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उस हदीस के अंदर भी इसको लाया गया है। आपने फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर ये अजाब आएगा तो उस हदीस में अल्फाज आए थे कि लोग अपने सरों के ऊपर म्यूजिक के आलात को लगाएंगे। सहाबा को समझ नहीं आया था कि सर के ऊपर एक इंसान किस तरह से एक म्यूजिक का आला लगा सकता है, और एक म्यूजिक सिस्टम सुनने के लिए सर के ऊपर कोई लीड इंसान को लगानी पड़ेगी। उस वक्त समझ नहीं आया था, मगर आज हम में से हर कोई समझ सकता है। एक इंसान म्यूजिक जब सुनता है या कोई भी चीज सुनता है, हेडफोन का इस्तेमाल करता है, ईयरफोन का इस्तेमाल करता है। आपने फरमाया जब मेरी उम्मत के अंदर म्यूजिक के इस तरह के आलात आ जाएंगे कि सर के ऊपर वो इस म्यूजिक की जो है आले को लगाकर फिर गाने सुनेंगे या फिर म्यूजिक सुनेंगे, उस वक्त इंतजार करना कि उनकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। और जब गाने वालों का इकराम किया जाएगा, म्यूजिक बजाने वालों का इकराम किया जाएगा, उस वक्त इंतजार करना इंद फलयर्तक़िब इंद ज़ालिका रिहन हमरा, सुर्ख आंधियों का इंतजार करना। उस वक्त इंतजार न करना कि रहमत की बारिश बरसेगी, उस वक्त इंतजार न करना कि रहमत की हवाएं चलेंगी। हवा अगर चलेगी उस हवा के अंदर आग होगी जो शहर को जो है अपने लपेट में ले लेगी। और इसी तरह से बारिश अगर होगी उस बारिश के अंदर पत्थर वाला अजाब होगा, जलजले होंगे, जमीन जो है फट जाएगी और लोगों को अपने अंदर निगल जाएगी। ये उस वक्त होगा जब लोग शराब को आम कर देंगे, म्यूजिक के आलात को घरों में दिलों में जगह दे देंगे, और इसी तरह से जो है गाने वालों का इकराम किया जाएगा। एक गाना गाने के लिए जो है इंसान को लाखों रुपए दिए जाते हैं, एक प्रोग्राम में बुलाने के लिए एक गाना गाने वाले को लाखों रुपए दिए जाते हैं। और इसी तरह से मस्जिद के इमाम को जो है साल भर वो पैसे नहीं दिए जाते, वो वजीफा नहीं दिया जाता जो एक गाने वाले को एक 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए दिया जाता है, और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो जब इन गाने वालों का इकराम इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से दिल के अंदर उन गाने वालों का इकराम होगा, मोहब्बत होगी कि 40 डिग्री के अंदर गर्मी है फिर भी लोग उनका गाना सुनने के लिए ग्राउंड में जमा हो जाएंगे। और इसी तरह से तपतपाती हुई धूप के अंदर लोग एक दिन तक उनका इंतजार करेंगे। फिर इंतजार करना कि उन लोगों की शक्ल बिगाड़ दी जाएगी।